चाइनीज नौकर। हेलो। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे मेरी बात तो सुनो, 1 मिनट। अच्छा 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 बाबा, ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। तुम इतना स्ट्रेस मत लो। हाँ चलो, फोन रखता हूँ, अभी जरूरी मीटिंग में हूँ। अब व्हाट हैपेंड सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ भाई, हमारे तो सालों से एक ही प्रॉब्लम चली आ रही है, एक अच्छा नौकर। बस उसी की तलाश खत्म नहीं हो रही। अरे सर, क्या बोल रहे हैं आप? आपकी सूझबूझ के किस्से तो पूरी आर्मी में फेमस है, और आप इतनी छोटी सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कमाल है ये तो। बरखुरदार, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अभी तक, इसलिए हंस लो जितना हंसना है। जब बात घर में मेम साहब को हैंडल करने की आती है ना, तो सारी सूझबूझ धरी की धरी रह जाती है। कर्नल शाश्वत की इस बात पर वहां बैठे सभी आर्मी ऑफिसर ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। लेकिन ये तो कर्नल शाश्वत ही जानते थे कि उन्हें घर जाकर अभी क्या झेलना है। आप आ गए? अब अरे, पर आप अकेले क्यों आए हैं? क्यों? किसके साथ आना था मुझे? ओहो, इसीलिए कहती हूँ कि जब फोन किया करूँ तो मेरी पूरी बात ध्यान से सुना कीजिए। कहा तो था मैंने कि आज के आज कोई नया नौकर ढूंढ कर लाइएगा। क्या बात करती हो किंजल? नौकर क्या पेड़ पर लटकते हैं जो कहीं से भी तोड़ कर ले आऊं? मुझे थोड़ा वक्त तो दो। मैंने बोला 1-2 लोगों को, जल्दी कुछ इंतजाम हो जाएगा। वैसे एक बात तो बताओ, ये अपने मोहन के साथ क्या दिक्कत हो गई? वो क्यों नहीं आ रहा है काम पर? पता नहीं क्या हुआ उसे। मैंने बहुत पूछा, बस यही बोल रहा था बार बार कि कहीं भी काम कर लेगा पर हमारे घर नहीं करेगा। देखो किंजल, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। पिछले 1 महीने के अंदर यह तीसरा नौकर है जो काम छोड़कर गया है। अब मैं फिर नया नौकर ढूंढ कर लाऊंगा, और तुम फिर उसे बिना बात के डांटोगी, और फिर वो भी काम छोड़कर चला जाएगा। किंजल, मुझे ये नौकर ढूंढने के अलावा भी बहुत से जरूरी काम होते हैं। हाँ हाँ, आपको तो मैं ही पागल दिखती हूँ ना, जो फालतू में नौकरों को डांटती फिरती हूँ। देखो जी, हमारे यहाँ नौकर नहीं टिकते, इसकी वजह मैं नहीं हूँ, बल्कि ये सब आपकी माँ की वजह से हो रहा है। खुद तो बिस्तर पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन नखरे इतने हैं कि नौकर सहन ही नहीं कर पाते, इसीलिए काम छोड़कर चले जाते हैं। समझे आप? कर्नल शाश्वत को समझ आ गया था कि अपनी पत्नी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह से उठे और अपने कमरे की तरफ चले गए। असल में ये मसला वाकई गंभीर था, क्योंकि कर्नल शाश्वत की मां लंबे समय से बीमार थी और बिस्तर पर थी। दूसरी तरफ उनकी पत्नी किंजल भी थोड़ी गर्म मिजाज की थी। तो कर्नल शाश्वत को अपने घर की शांति के लिए एक ऐसा नौकर चाहिए था जो पूरे मन से उनकी बीमार मां की सेवा करे, और साथ ही उनकी पत्नी की तुनक मिजाजी को भी हंसते हंसते झेल सके, जो फिलहाल उन्हें नामुमकिन सा ही लग रहा था। लेकिन फिर अगले दिन उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अरे वाह किंजल, आज तो नाश्ते में मजा ही आ गया। ये सब कुछ तुमने बनाया है क्या? आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं मुझसे। वैसे ये सब हमारे नए नौकर ने बनाया है, मैंने नहीं। वो अभी रसोई में है, माँ जी के लिए सूप बना रहा है। हैं? नया नौकर? वो कब आया? और एक बात बताओ, तुमने मुझसे बिना पूछे उसे काम पर भी रख लिया? वो आज सुबह सुबह ही आ गया था। उसने कहा कि उसे हमारे यहाँ मेजर रोहित ने भेजा है, तो बस इसीलिए मैंने कुछ नहीं सोचा और उसे सारा काम समझा दिया। लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। खैर, अब बुलाकर लाओ उसे, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। कर्नल के कहने पर किंजल उस नए नौकर को बुलाकर ले आई। छोटी कदकाठी का वो आदमी देखने में बहुत ही अजीब था। उसकी आंखें भी बहुत छोटी थीं और उसका पहनावा भी काफी अलग था। तुम यहाँ के तो नहीं लगते। अब हिंदी समझते हो? हाँ साहब, हिंदी समझ में आता है और बोलने को भी आता है। हम अरुणाचल प्रदेश से हैं और पिछले 7 सालों से यहाँ दिल्ली में है। अच्छा, और नाम क्या है तुम्हारा? जंग बहादुर रिपोर्टिंग साहब। अच्छा, तो जंग बहादुर, ये बताओ, पिछले 7 सालों में कहाँ कहाँ काम किया है, और मेजर रोहित को कैसे जानते हो? साहब, यहाँ से हमने पहले उन्हीं के घर पे काम किया था, और उससे पहले। अरे अब बस भी कीजिए, इसकी जन्म पत्री बाद में निकालते रहिएगा। पहले इसे जाकर रसोई का काम निपटाने दीजिए। माँ जी के नाश्ते का टाइम हो गया है और उन्होंने हल्ला मचाना भी शुरू कर दिया है। अच्छा ठीक है जंग बहादुर, अभी तुम जाकर काम निपटाओ, पर कल अपना आधार कार्ड और अरुणाचल के अपने घर की डिटेल्स मुझे देना। मुझे वेरिफिकेशन के लिए उसकी जरूरत होगी। जी जी बिल्कुल ठीक है साहब। और इस तरह जंग बहादुर बन गया कर्नल शाश्वत के घर का नया नौकर। और पहले ही दिन से उसने घर का सारा काम ऐसे संभाला कि एक ही दिन में वो किंजल का चहेता बन गया। यहां तक कि उसने पहले ही दिन कर्नल की बीमार मां का दिल भी जीत लिया, और वो भी उसके हाथों से अच्छे से खाने पीने लगी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और फिर
किंजल, ये जंग बहादुर ने अपनी डिटेल्स दी क्या तुम्हें? हाँ, वो मैं आपको बताना भूल गई। असल में उसका आधार कार्ड कहीं खो गया है और उसके घर का पता उसने दे दिया है मुझे। अरे पर अगर आधार कार्ड नहीं है तो हम उसे काम पर नहीं रख सकते। उसे अभी के अभी जाने को बोलो। ना ना ना, ऐसी गलती तो मैं कभी नहीं करूंगी। पहली बार बड़ी किस्मत से ऐसा नौकर मिला है। खुद से ढूंढ ढूंढ कर काम करता है। जब से वो आया है मुझे घर का एक भी काम नहीं करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पता नहीं कैसे, पर उसने आपकी माँ को भी काबू कर लिया है। क्या बोल रही हो? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपकी माँ तीनों टाइम बिना किसी ना नुकुर के अच्छे से खाना खा रही हैं। अब उन्हें नींद भी अच्छे से आती है। मुझे लगता है कि जंग बहादुर के रहते वो जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगे। किंजल की ये बात सुनकर कर्नल को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने इसके बाद जंग बहादुर को लेकर कोई पड़ताल नहीं की। जंग बहादुर अब इस परिवार का सदस्य जैसा हो गया था। सभी उसे पसंद करते थे क्योंकि वो सबकी पसंद का ख्याल रखता था और अपनी चटपटी बातों से भी सबका मन लगाए रखता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन, अरे भाई जंग बहादुर, मानना पड़ेगा, खाना तो बहुत बढ़िया बनाते हो, लेकिन कभी अपने यहाँ का भी कुछ बनाकर खिलाओ। अब ऐसा करो, आज मैं घर पर ही हूँ तो लंच में टोपाला भात बनाओ। टोपाला भात? लेकिन साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम लंच में यही बनाओ। तुम्हारे अरुणाचल की फेमस डिश है भाई, तो उसे तो तुम बहुत अच्छे से बना लेते होंगे। अब हाँ साहब, लेकिन हमें लगता है आपको पसंद नहीं आएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, हमें खाने में नई चीजें ट्राई करना बहुत पसंद है। क्यों किंजल? हाँ हाँ बिल्कुल जंग बहादुर, साहब ने जो बोला है वही बनाओ लंच में। कर्नल और उनकी पत्नी की इस फरमाइश ने जंग बहादुर के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया था। लेकिन फिर भी वो चुपचाप रसोई में जाकर अपने काम में लग गया। और फिर लंच के वक्त, सच में जंग बहादुर, ये टोपोला भात तो बहुत ही बढ़िया है। अब से हफ्ते में एक बार तुम इसे जरूर बनाना और अपने यहाँ की और डिशेस भी बनाकर खिलाना, ठीक है? जी मेम साहब, बिल्कुल। हम आपको सिर्फ अरुणाचल ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का खाना खिलाएगा। सच में? फिर तो मजा ही आ जाएगा। क्यों जी? कर्नल ने किंजल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कुछ अजीब तरीके से जंग बहादुर को घूरने लगे। और फिर उन्होंने जंग बहादुर से कहा, अच्छा जंग बहादुर, तुम्हारे घर में कौन कौन है, मतलब कि अरुणाचल में? शादी अब तक हुई नहीं, तो बस बूढ़े माँ बाप ही हैं साहब। तवांग के पास एक छोटा सा गांव है, वहीं रहते हैं वो। अच्छा, लेकिन उस इलाके में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तुम उन्हें अपने साथ यहाँ क्यों नहीं रखते? कैसे रखेगा साहब, इतनी कमाई कहाँ है? अरे तो हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। वैसे भी तुम हमारे लिए कितना काम करते हो, हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कल ही अपने गांव जाओ और अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर आओ। अरे साहब, इसकी जरूरत नहीं साहब, वो वहाँ गांव में खुश हैं। नहीं नहीं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से दूर रहकर खुश नहीं रह सकते। मैंने जो बोला तुम बस वैसा ही करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर कर्नल वहां से उठकर चले गए और जंग बहादुर गहरी सोच में पड़ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई थी। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? हमारा खाना हो गया, तुम ये सब ले जा सकते हो। जी जी मैम साहब। जंग बहादुर को अगले ही दिन अपने गांव के लिए निकलना था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं दिख रहा था। उसने घर के सारे काम उस दिन वक्त से पहले ही निपटा दिए और जल्दी सोने के लिए चला गया। फिर आधी रात के वक्त, साहब, वो एक बिल्ली आई थी इधर, मैंने देखा उसे उसे इधर आते हुए, बस उसे ही भगा रहा था। अच्छा, और तुम्हें लगा कि वो बिल्ली इन कागजों के बीच छिपकर बैठी होगी? क्यों जंग बहादुर, या फिर मायोचान? कर्नल की बात सुनकर तो जैसे जंग बहादुर के होश ही उड़ गए। उसने सब कुछ छोड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आर्मी के कुछ जवान उस कमरे में आए और उन्होंने जंग बहादुर को पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है? आप लोगों ने जंग बहादुर को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? क्या किया है इसने? और ये मायोचान कौन है? यही है मायोचान, और ये अरुणाचल प्रदेश का नहीं बल्कि चाइना का रहने वाला है। ये कोई नौकर नहीं बल्कि चाइना का भेजा हुआ एक जासूस है। लेकिन इसे तो मेजर रोहित ने नहीं भेजा इसे, बल्कि उन्हें तो इसने कब का मार दिया और बड़ी ही आसानी से उनकी मौत को एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। फिर उनके नाम का इस्तेमाल करके ये हमारे घर में घुसा, क्योंकि इसे वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट चाहिए थे जो मैंने अपने घर में सबसे छिपा कर रखे थे। इस पर शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब इसने हमारे लिए टोपाल भात बनाया था, जो असल में टोपाला भात था ही नहीं। मैंने उसी दिन से इस पर नजर रखना शुरू कर दिया और इसका पूरा चिट्ठा मेरे पास है।
हे मेरे भगवान, अब तक तो चाइनीज लाइटें देखी थी, चाइनीज सामान देखा था, अब चाइनीज नौकर भी आने लगे। और देखो ना, ये भी बस कुछ दिन ही चला। किंजल की बात सुनकर कर्नल और उनकी टीम हंस पड़ी, लेकिन वहां सिर्फ दो ही लोग थे जिनके चेहरे पर हंसी नहीं थी। एक तो जंग बहादुर उर्फ मायूचान, और दूसरी खुद किंजल, जिसे अब फिर से अपने घर के लिए एक नए नौकर की जरूरत थी।